नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। बीजेपी ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने चारों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर को कैंडिडेट बनाया है। वो इस सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। शिमला से पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद सुरेश कश्यप को ही दोबारा मैदान में उतारा है। बीजेपी ने शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप को एक बार फिर से शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश कश्यप ने दोबारा शिमला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। साथ ही सुरेश कश्यप ने दावा किया कि एक बार फिर शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। मैं सर्वप्रथम तो केंद्रीय नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगाएगी। कि पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक का प्रत्याशी बनाया, जिसमें 2 बार मैं विधायक बना। पार्टी ने मुझे संसद के लिए टिकट दिया, सांसद एक बार मुझे मौका मिला। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका, 3 वर्ष लगभग मैंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया और अब पार्टी ने दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो पार्टी ने निरंतर जो है मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए पार्टी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभारी हूं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का नाहन प्रवास रहा, जिसमें उन्होंने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम स्वराज पोर्टल के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड और सफाई कर्मचारियों को पीपीटी किट्स वितरित की। इस दौरान महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पीएम सोशल अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पब्लिक वेलफेयर राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों से ब्याज दरों पर छूट प्रदान कर ऋण सहायता उपलब्ध करवाना है, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, नाम भी बहुत सुंदर है, सूरज पोर्टल। जिन लोगों के जिंदगी अंधेरे में थी, उनको एक नई ज्योति मिल रही है सूरज की रोशनी के साथ। इस प्रकार का वो किया प्रधानमंत्री जी ने, और उन लोगों के जीवन में उत्थान हो, इसके लिए प्रयत्न किया। कुछ लाभार्थियों से उन्होंने इंटरेक्शन भी किया। मुझे लगता है कि इसके पहले रेहड़ी खोंचे वाले को भी उन्होंने ये किया था और उसके लिए भी वो उसका लाभ ले सके। अभी एक कार्यक्रम में मैं था, उस कार्यक्रम को करने के बाद यहाँ आया। सबसे जरूरी तो ये रहा कि ऐसे लोग जो ये जिनकी सोच ऊपर नहीं उठ रही थी कि हम इसी स्थिति में रह जाएंगे, उनके सोच को बदल करके उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े जेओए आईटी अभ्यर्थियों की मुश्किलें अब आसान हो गई हैं। लगभग 4 वर्षों से लटकी जेओए आईटी 817 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शिमला में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सीएम आवास ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के समय में केवल समस्याएं ही पैदा हुई, जिनका निपटारा नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। 5 साल से ये बच्चे, हमारे युवा साथी, एग्जाम देने के बाद उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कब इनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो कल कैबिनेट ने फैसला किया कि इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए और आज कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है वो आज साइन हो जाएगी और इनकी डॉक्यूमेंटेशन राज्य चयन आयोग जिसने की
काम करना शुरू कर दिया, वहाँ स्टार्ट कर दी जाए। बीजेपी की सरकार जब से आई है सारी समस्याएं उन्होंने उसका समाधान नहीं ढूंढा। जो और भी पोस्ट कोड है उनका भी हम सारी तरफ से विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे इनको हम आगे कर सकते हैं। कानूनी जो अड़चने पहले उसको दूर करना पड़ता है। तो मेरी सरकार अगर उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया और है तो और पोस्ट कार्ड के लिए भी विचार रखते कि उनका भी किसी न किसी तरह मिलना। देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे और निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया तो हम लोग भी आशा करते कि हम उस चुनाव में 15 महीने में हमारी सरकार ने बहुत समस्याएं थी उनका निपटारा किया। आर्थिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौती के बाद आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती थी। तो 15 महीने में तो चुनौतियां मिली और जो पिछली सरकार की सारी समस्याएं उनकी पैदा की हुई थी उन्होंने सरकार चलाई नहीं है, उन्होंने सिर्फ सरकार को टालते रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां युवाओं ने केंद्रीय मंत्री का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने देहरा में सैकड़ों युवाओं के साथ देहरा से डलियारा तक बाइक रैली निकालकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। साथ ही सीए कानून को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने वाला है। सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। 4 बार पहले रिकॉर्ड जीत हुई थी, इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे और मोदी जी को चारों की चारों सीटें हिमाचल की जिताकर 400 पार देश में एनडीए का आंकड़ा करेंगे। उसको धर्म परिवर्तन पर लगाया जाता है तो हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अब ये सब हालात के चलते भी अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऐसे विपक्षी दल मूक दर्शक बन के रहे, नेहरू जी ने कहा था कि सबको वहां संरक्षण मिलेगा, उचित व्यवस्थाएं होगी, कुछ नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देशों का विभाजन हुआ था भारत का। भारत में तो अल्पसंख्यक सुरक्षित है लेकिन उन देशों में नहीं, इसलिए इस कानून को लाना पड़ा। नशों से दूर रखना और सड़क दुर्घटना से सुरक्षित रखना ये प्रयास है नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान। नशा एक बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए और प्रदेश के लिए बनी है और इसी तरह से सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की जान प्रतिवर्ष जाती क्योंकि सड़क नियमों का पालन नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते, तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, कार वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते या ज्यादा लोड बसों का होता है, ब्रेक फेल होते हैं, अन्य कारण भी रहते हैं। हर पहलू पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। हमने जोर पे किया एक नशा करके गाड़ी ना चलाएं और नशे से दूर भी रहें, इसलिए नशा मुक्त अभियान है और हेलमेट देके हम जागरूकता करें कि हेलमेट पहन के ही बाइक चलाएं, सड़क दुर्घटनाओं से बचें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रवि ठाकुर को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था, लेकिन अब उन्होंने जनता को धोखा दिया, जिसके चलते लाहौल स्पीति की जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। एलपीएस के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने कुल्लू पूर्व में विधायक रहे रवि ठाकुर पर अपने हित की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में बिजली बर्फ की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन रवि ठाकुर ने अपने हित को देखते हुए जहां पहले कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, जिस तरह से रवि ठाकुर ने कांग्रेस के साथ गद्दारी कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे जनता के बीच भी गलत संदेश गया है। दौर के अंदर
विशेषकर जो रवि ठाकुर जी की अगर आप बात करेंगे, उनके अपने स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो लाहौल स्पीति की जनता के विकास के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरे व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे थे, कोई उनके पारिवारिक जो डिस्प्यूट थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया और उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना निजी स्वार्थ नजर आया। जबकि विकास की आप बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे लाहौल स्पीति की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। स्पीति में 3 दिन का प्रवास करते हैं, सीधे सीधे लोगों से मिलते हैं। केलोन में जाकर जो है सीधे हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत ही लाहौल स्पीति से करते हैं। ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति बहुत ही जो है अपेक्षित जिला रहा है। तो ऐसे में अगर विश्वास की बात आप करें तो जनता को जो है उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़ी हुए लोगों के साथ जो है मिलकर काम करते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि जब तक जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धन बल बाहुबल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल होगा, तब तक जो है ये भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं रुकेगी। लेकिन ये रिफॉर्म जो हो रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर सीट से उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अनुराग ठाकुर कांगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व और पीएम मोदी का आभार जताया है, जिसमें हिमाचल की शिमला और हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। जनता में बस अब इंतजार है कि कब चुनाव आए, कब कमल का बटन दबाएं और फिर एक बार मोदी सरकार बनाए और 400 पार करके इतिहास बनाए। सर्वे करना एजेंसियों का काम है, हम तो अपने काम को लेके जनता के बीच में जाते हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व जो 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए और दुनिया में 10वें से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया है। और मैं कहना चाहता हूं एक बात और, आज दुनिया को भारत में एक विश्वास दिखता है, एक उम्मीद दिखती है। दुनिया को लगता है कि भारत बढ़ेगा तो दुनिया में ग्रोथ रेट बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। 2014, 2019 दोनों में 4-4 सीटें नरेंद्र मोदी जी को जीत कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और हिमाचल की जनता कांग्रेस की सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई वायदे पूरे नहीं हुए, जनता तो त्रस्त थी, सरकार मस्त थी, लेकिन अब इनके अपने विधायक भी तंग और दुखी होकर बाहर चले गए और जनता ने भी मन बना लिया है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और मोदी जी को चारों की चारों सीटें जिता कर देंगे। हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र में 12 पंचायतों में फैले हुए डायरिया जैसी बीमारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। बीमारी के मरीजों में कमी आई है और स्वास्थ्य विभाग रोजाना घरों में जाकर सैंपल लेने में जुटा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांवों में भेजा गया है, जहां लोगों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं। वहीं अग्निहोत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कैंप के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। लगभग हमारे पास 12 पंचायतें इसमें पिछले कल तक जो थी वो अफेक्टेड हो चुकी थी, जिसमें बारी मंदिर था, ग्वारडू, ऊटपुर, नारसिंह, चाड़िया की धार, मेरी पहुंच, पटनौन, ऊड़, दरगांव, पट्टीकोट, लखडियार और सिरा महारा। तो हमारे पास 12 पंचायतें जो थी वो उनमें ये अफेक्टेड हुए हैं लोग, जिसमें कि 27 गांव लगभग आते हैं। तो काफी जगह फैला हुआ है। तो इसके लिए हमें विस्तार से जो है वो इसकी स्टडी कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बारे में बताया जा सके। फिलहाल हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी पानी आप पिए वो उबाल के पिए और जो पिछला पानी अगर स्टोर किया हुआ है उसको निकाल दें, क्योंकि अगर कहीं पे अगर पानी की खराबी आती है, अगर टैंक में दवाई डाल दी जाती है, दोबारा साफ भी कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टोर पानी होता है घरों में टंकियों में, अगर वो पुराने पानी को यूज करेंगे वैसे ही तो बीमारी अगर पानी से फैली तो और फैलेगी। तो पानी की टंकियों को लोग खाली कर दें और पानी उबाल के ही पिए। और जैसे ही हमारी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर गांव में जाती है, उनके पास हमने दवाइयाँ दी है, ORS दी है, बाकी दवाइयाँ तो उनसे ले लें और घर घर जाती हमारी टीमें भी उनका हालचाल जो डेली पूछ लें।
प्रदेश भर में बीते 56 दिनों से डॉक्टर एसोसिएशन एनपीएस सहित अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा छेड़ 2.5 घंटे स्ट्राइक कर रहा था, परंतु बीते कल स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर्स एसोसिएशन की सभी मांगें मान ली गई हैं, जिसके बाद संघ ने डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर डॉक्टर कमल अटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है और उन्हें जल्द ही बहाल करने का आश्वासन भी दिया है। कल 56 दिन के बाद जो हमारी 56वें दिन जो वार्ता हुई है हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और साथ में हमारे सीपीएस भी थे, सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर के साथ, तो उनमें काफी विस्तार से लगभग 2-2.5 घंटे बातचीत हुई और सारी उन्होंने डिमांड्स विस्तार से सुनी और काफी अच्छे माहौल में होने के बाद सारी डिमांड्स पे उन्होंने मोहर लगाई है, मान लिया गया है और जल्द ही कहते हैं नोटिफिकेशंस जारी करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।